आज दोस्तों मेरे जिला का कार्यालय में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उसमें हमारे एक दो पीड़ित आदमी ने जो जिला परिषद के कुछ कर्मचारी जो कैफे हाउस में काम करते हैं उसने पैसे देने के लिए क्लिप मुझे दिखाई और उसने एक पत्र दिया कि जिला परिषद गोंदिया में किस प्रकार से घोटालों की बाज और नकदी रकम पैसे लेकर काम करने का काम किया जा रहा है। आज गोंदिया विधानसभा या गोंदिया जिले में किस प्रकार से पैसे की लेना देनी करने का काम जिला परिषद गोंदिया में हो रहा है, जिससे गोंदिया शहर के ग्रामीण क्षेत्रों के जो काम है कैसे पैसे से बांटअप किए जा रहे हैं, यानी जहाँ ज़रूरत है लोगों को उस क्षेत्र को ना देखते हुए कुछ कागज़ पे काम किए जा रहे हैं और कुछ जिस क्षेत्र में ज़रूरत है वहाँ ना करते हुए अपने अपने जो उनके दलाल है उनके माध्यम से काम करने का काम किया जा रहा है। तो आज मुझे पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के माध्यम से एक हमारे जो देने वाले हैं नरेश सुरेश बोपचे, इन्होंने ये पत्र दिया है। इन बोपचे जी ने बताया कि मेरे साथ क्षेत्र के एक विकास कार्य के लिए पैसे मांगा गया और जो कहते काम है वो जिस बजट का काम है उस बजट के बजाय दूसरे में बजट में पैसे डालने का काम किया जा रहा है। फंड के पैसे वो एमआरजीएस फंड में डाले जा रहे हैं। ये सब जो उल्टे सीधे काम है, कहाँ का बजट कहाँ का बजट कहाँ करके करने का काम करें। आज पत्र प्राप्त हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय और क्या बोलते हमारे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे और क्या बोलते सचिन अय्यर जो जिला परिषद के पाटिल साहब, इनको पत्र व्यवहार किया जा रहा है। अगर 4-5 दिन के अंदर इस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई और जिला परिषद में ऐसे काम करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, शिवसेना अपनी साइड से काम करेगी, अपना आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, आमगांव तहसील से युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष। पिछले दिनों में आमदार साहब ने एक आमदार निधि का काम पाउलदोना ग्राम पंचायत को विकास के लिए दिया था और काफ़ी दिनों से उसका बिल नहीं निकल रहा था और इसकी बात मुझे सचिव ने बताए और वहाँ के जो मटेरियल ठेकेदार है उनने भी बताया कि काफ़ी दिनों से बिल निकल नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है थोड़ा सा देखो। तो क्या हुआ, इसके पहले भी मैं वो कैफ़े में गया जहाँ आर्थिक व्यवहार जिला परिषद का होता है। तो क्या हुआ कि एक बार एक बहन विधवा बहन थी और उसका पति मर गया था, टीचर था, और उससे भी आवक जावक में 100 रुपये लिए गए। और इसके बाद में भी कई ऐसे प्रकरण मेरे सामने दिखाई दिए मेरे आंखों से कि कई बार वहाँ पे पैसे लिया जाता है। और जब मैं पूछने गया वहाँ पे कि ये ग्राम पंचायत में आमदार निधि का काम हुआ है पाउलदोना ग्राम पंचायत में, तो इसका बिल का कैसा क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने सीधा बोले कि आपको 2200 रुपये देना पड़ेगा तब ये जाके बिल मंजूर होगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने एक योजना बनाया कि ये काफ़ी भ्रष्टाचार करते हैं और दरअसल दोस्तों ऐसा होता है कि हम कई रोडों पे भ्रष्टाचार होता है और रोड फूटते हैं और कई बिल्डिंग वर्क में और हर जगह हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार होता है। ठेकेदार के ऊपर आए दिन हम दोष मरते रहते हैं, लेकिन ठेकेदार को ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ती है कि शासन की निधि देने के बावजूद भी ठेकेदार क्यों भ्रष्टाचार करता है। तो इसकी एक वजह यह है कि जब मैं वहाँ पे गया, मुझे 2200 की मांग की गई, तो मैं फिर वो दिन शुक्रवार का दिन था, मैं सोमवार को गया, उनको बोला था मैं 2200 रुपये लाऊंगा। जब मैं गया तो मेरे से बात होने के पहले ही वहाँ 2 ठेकेदार थे और एक ठेकेदार के 4 काम के 40,000 रुपये वहाँ देना था उनको। तो क्या 5,000 रुपये दे चुके थे, 33,000 रुपये थे और 2,000 रुपये की वहाँ घसामस चल रही थी। तो उस बीच में मैंने देखा, मेरा कैमरा मैंने जानबूझ के ऑन रखा था क्योंकि मेरे से पैसे की मांग की गई थी और मेरे को बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि गरीब लोगों से और विधवा बाई लोगों से भी वहाँ पे पैसे लिए गए थे। तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी और इसलिए मैं ऑन कैमरा गया था, जो कि उनके नज़र में नहीं आया। और उस कैमरे के अंदर में जो अगला जो ठेकेदार था जिसे मैं जानता नहीं, वो ठेकेदार वहाँ पे 33,000 रुपये कैश बिंडल ऐसी हिलाते हुए दिया। और फिर उसके बाद में जो बगेले है या वो जो भी है, जो वहाँ पे कैफे का जिला परिषद के आर्थिक व्यवहार का जो बाबू है, उनने वो पैसे को टेबल पे गिने टाइप का किए और फिर कम है ज़्यादा है चर्चा किए। उसके बाद में एक भाई और आया पीछे से, उसने 2,000 रुपये दिया। फिर मैंने बात किया, मैं जो काम के लिए बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोले कि आपने 2,000 रुपये दे दिए और 200 रुपये दीजिए, जो कि मैंने पैसे दिया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भनक लगी थी कि इस बंदे का कैमरा वगैरह ऑन है। तो उन्होंने मुझसे पैसे तो नहीं लिए, लेकिन मैंने पैसे नहीं देने के कारण उनको लगा कि ये वीडियो वगैरह बना रहा है, इसलिए उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए। लेकिन इस चालाकी किया करके जिस बिल के बारे में मैं चर्चा करने गया था, वो बिल आमदार निधि का सामान्य फंड में जाना चाहिए था। वो सामान्य फंड में न भेजते हुए उस ग्राम पंचायत को हरासमेंट करने के उद्देश्य से, मुझे हरासमेंट करने के उद्देश्य से तो वो बिल जो है वो मनरेगा के अकाउंट में भेजा गया, ताकि
और भी परेशानी निर्माण हो और लोग हमारे पास फिर से आए और फिर से कहे कि पैसे लो लेकिन हमारा काम सही कर दो। लेकिन इस बात की जानकारी मैं माननीय जिला अध्यक्ष शिवसेना के पंकज भाऊ यादव इनको भी पत्र दिया हूँ और इस बात की जानकारी मैंने जिला मुख्य अधिकारी अनिल पाटिल साहब को भी दिया हूँ और पंकज भैया यादव को मैंने पत्र दिया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जिला अधिकारी और मुख्य अधिकारी इनको पत्र व्यवहार करेंगे, विपक्ष नेता को भी पत्र व्यवहार करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पश्चात किसी भी प्रकार का ऐसा भ्रष्टाचार जिला परिषद के अंदर में नहीं होगा और इससे जो आगे जो विकास कार्य होते हैं और विकास कार्य में मजबूरी में ठेकेदार को भ्रष्टाचार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ तगड़ी रकम देना पड़ता है, जो कि 3 लाख का काम में 2200 मांग रहे। अगर 4 काम है तो उनको 40,000, एक काम में 10,000 रुपये मांग रहे। तो वो ठेकेदार भी क्या करेगा? ठेकेदार को इंजीनियर को परसेंट देना पड़ता है, हर जगह परसेंट देना पड़ता है। अब वो परसेंट दे के क्या करेगा? फिर क्या करता है कि वो रोड में काम में जो भी काम करता है, पुलिया का काम हो, स्कूल का काम हो, कोई भी काम हो, उसमें वो भ्रष्टाचार करता है और आए दिन इंजीनियर और ठेकेदारों पे ठिकरे फूटते रहते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि काम मंजूर कराने के और बिल निकालने के भी पैसे लिए जाते हैं और इसीलिए भ्रष्टाचार होता है। तो मैं यही अपेक्षा करूँगा शिवसेना जिला अध्यक्ष पंकज भाऊ यादव से कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे और जो आगे भ्रष्टाचार है वो रुकेगा। कर लूँगा क्या? मार के हो गया मेरे। आज भी दिन तुम्हारे दे दो क्या? हाँ देख लो कितना हो। चारों को लेके चारों का देखते ये 2 3 और चारों का लेकिन कैसे छोड़ मैं इसको ले इसका छोड़ दिया था, इसका छोड़ के किया था और इसका नहीं जुड़ा साढ़े 33 कितना बोले 33 अरे मैं 35 आपको बोला तो मैं बता रहा था 35 बोलन भैया आपका सांगा ना तो तुम्ही तिमेजरी का सभा मंडप का तेमनी का हाँ नाही तिमेजरी का काय का तिमेजरी सभा मंडप तिमेजरी हाँ गोरेगाव तशी हाँ तिमेजरी का कल हो गया मार के हो गया साइड डब्बी चालू हुई और पैसा कल जमा हो ऐसा इनको बताया ना तेमनी का भी तुम्हारा था नहीं ते बरं पाऊल जाऊ ना हाँ शुक्रवारी दिलं होतं। मेरे तरफ नहीं आती मेरे तरफ नहीं आती बोला
जाओ ना, हो जाएगा, अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में आ जाएगा? हाँ, वो अकाउंट में आ जाएंगे। तो काम नहीं होगा क्या आज? तो काम होगा, पास हो जाएगा। हाँ हाँ। और आपने बोले थे तो क्या कितने नहीं बोले थे? 22 क्या बाबू, 2200 रुपये नहीं बोले थे? 2000 दिया तो भी कैशियर को 200 रुपये दे देना। ठीक है।